फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में हम फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हमारा होने वाला है टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी का। इसमें हम एक मेथड डिस्कस करेंगे। हमने इससे भी पहले कई सारे मेथड को डिस्कस किया हुआ है और अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को नहीं देखा है तो देख लीजिए, शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड यानी समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि क्या होती है। समाजीकृत का मतलब है समाजीकरण होना, अभिव्यक्ति का मतलब खुद को एक्सप्रेस करना, विधि यानी मेथड जो हम यूज करते हैं शिक्षण के दौरान। तो कुल मिला के बात यहाँ पे ये हो रही है कि जो समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि है उसमें क्या होगा, बच्चों को खुद को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, बच्चे ग्रुप्स में सीखेंगे और साथ में उनका समाजीकरण, उनका सोशलाइजेशन अच्छा होगा। मतलब उन्हें कार्य करने के संपूर्ण मौके दिए जाएंगे, उन्हें कार्य करने के या डिस्कशन करने के। जो टीचर होगा यहाँ पे सिर्फ एक गाइडेंस का काम करेगा, एक हेल्पर का काम करेगा। तो जो मेथड निकल के आएगा, वो जो विधि निकल के आएगी, जब बच्चे ग्रुप्स में सीख रहे होंगे तब क्या होगा, वो जो मेथड निकल के आएगा, वो जो विधि निकल के आएगी वो समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि कहलाती है यानी सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड कहलाता है। इतना आपको समझ आया। इसमें क्या होगा, टीचर सबसे पहले बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करेगा, फिर उन्हें प्रॉब्लम देगा यानी कोई क्वेश्चन देगा या कोई टॉपिक देगा जिसपे बच्चे क्या करेंगे, अपने अपने समूह में डिस्कशन करेंगे, बैठ के अपने अपने समूह में डिस्कशन करेंगे और हर एक समूह का एक मॉनिटर होगा। मॉनिटर का मतलब सभापति होगा, अपने ग्रुप का क्या होगा, मॉनिटर होगा और वो मॉनिटर भी इस ग्रुप के साथ में डिस्कशन करेगा। और जब डिस्कशन हो जाएगा और हर ग्रुप किसी ना किसी परिणाम पे पहुंच जाएगा और उस जो समस्या दी गई है टीचर के द्वारा उस पे कोई निष्कर्ष निकलता है, कुछ कंक्लूजन निकलता है, तो क्या होगा, उस ग्रुप का जो मॉनिटर है वो पूरी क्लासरूम में क्या करेगा, अपना निष्कर्ष सुनाएगा। कि हर ग्रुप का जो मॉनिटर होगा वो क्या करेगा, जो भी ग्रुप ने डिस्कस किया है उस टॉपिक के बारे में, वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, उसके क्या लाभ है या उसकी क्या हानियां हैं या किसी भी टॉपिक को लेके वो कुछ भी डिस्कशन कर रहे हैं ग्रुप में, उससे जो भी उनने कंक्लूजन निकाला होगा वो क्या करेगा, जो मॉनिटर होगा ग्रुप का वो कक्षा के सामने रखेगा और हर ग्रुप का मॉनिटर क्या करेगा, अपने जो निष्कर्ष निकाले गए हैं ग्रुप द्वारा, जो भी कंक्लूजन उन्होंने निकाला है वो क्लासरूम में रखेगा टीचर्स के सामने और अलग जो ग्रुप बनाए गए हैं उनके सामने। ठीक है, हर ग्रुप क्या रखेगा, अपनी जो भी उसने कंक्लूजन निकाले हैं टॉपिक को लेके वो क्लासरूम में रखेगा और फिर क्या करेंगे, टीचर्स उन पे प्रकाश डालेगा, देखेगा बच्चों ने कैसे डिस्कशन किए हैं, कैसे क्या कहा है उस टॉपिक के बारे में, कोई भी टॉपिक हो सकता है सामाजिक अध्ययन का। तो क्या है, जब टीचर्स देखेंगे फिर क्या करेंगे, उनको गाइड करेंगे, टीचर्स उनको गाइड करेंगे और इस तरीके से जो टॉपिक दिया गया है टीचर्स के द्वारा वो सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक बच्चे का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है और ग्रुप में रह के सीख रहे हैं, एक्टिव होकर सीख रहे हैं, इसलिए विधि क्या है, सामाजिक अध्ययन विषय में रखी गई है। क्योंकि सामाजिक अध्ययन विषय जो है वो एक डिस्कशन का भी विषय है, मतलब वाद विवाद का या हम कह सकते हैं विचार विमर्श का, यानी डिस्कशन टॉपिक को लेकर चर्चा की जा सकती है सामाजिक विज्ञान विषय में। तो यहाँ हम कह सकते हैं, आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। तो बच्चा क्या है, स्वतंत्र है किसी भी विचार को रखने के लिए और किसी भी क्रिया को करने के लिए। उसके बाद क्या है, छात्र समूह द्वारा सीख रहे हैं, समूह में कार्य करके सीख रहे हैं, तो क्या है, उनका डेवलपमेंट, उनका समाजीकरण अच्छे से हो रहा है। इनका मेन पर्पस इस विधि को अपनाने का यही है कि बच्चे क्या करें, उनमें सामूहिकता की भावना पैदा हो, वो समूह में रहना सीखे, उनमें सामाजिकता की भावना आए, यानी उनमें सोशलाइजेशन हो, लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है, लोगों के साथ कैसे बातचीत की जाती है उस चीज की भावना बच्चे में डेवलप होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो बच्चों का अच्छा समाजीकरण होगा, ये देख ही लिया है। तो इसमें क्या होगा, शिक्षक कक्षा को समूह में बांटेगा, उसके बाद समस्या देगा। ठीक है, हो सकता है कि टीचर कोई प्रॉब्लम दे बच्चों को और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे क्या करें, किसी भी एक टॉपिक को सिलेक्ट कर ले और ग्रुप वाइज क्या करें, उसका डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी होती है कि जो हमारा प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है वो छात्र भी कंडक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर्स ही ग्रुप में डिवाइड करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, अपने ग्रुप्स डिवाइड कर लेते हैं और किसी भी टॉपिक पे क्या करते हैं, चर्चा करते हैं या विचार विमर्श करते हैं, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। फिर कह रहे हैं किसी समस्या पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, समूह का एक सभापति होता है। इतनी चीजें समझ आई होंगी। और टीचर का रोल क्या होगा, सिर्फ मार्गदर्शक का होगा, बच्चों को सिर्फ डायरेक्शन देगा, गाइड दे रहे हैं और क्लासरूम में डिसिप्लिन बनाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जब ग्रुप्स में डिवाइड करेगा टीचर तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जो हमारा उद्देश्य है उससे भटक जाते हैं। टीचर ने जो टॉपिक दिया उस पर डिस्कशन करने के सिवाय वो कुछ और ही डिस्कस कर रहे हैं ना, ग्रुप में बैठे हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो वो कुछ अपना और भी डिस्कस
कर सकते हैं। तो टीचर ये देखेगा कि क्लासरूम में इतने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं तो अनडिसिप्लिन ना हो जाए क्लास, तो ये चीज शिक्षक देखता है। फिर एक हेल्पर का काम कर रहा है और टीचर ये भी देख रहा है कि हर बच्चे को समान अवसर मिलने चाहिए, हर बच्चा इंक्लूड होना चाहिए उस डिस्कशन में। तो टीचर्स क्या देखेंगे, ग्रुप का हर एक बच्चा एक्टिव होना चाहिए और पूरा उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए और उसका उचित विकास होगा, क्योंकि बच्चे जब इंटरेस्ट दिखाएंगे और इंक्लूड होंगे तब ना जाके वो एक तरीके से रियल चीजें सीख पाएंगे, यथार्थ चीजें सीख पाएंगे, अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ आई। तो जैसे कि हमने जाना कि सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि क्या है, इसमें बच्चे ग्रुप्स में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हमने जानी कि वो क्या कहलाएगी, हमारी सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि कहलाएगी, जिसमें बच्चा अभिव्यक्त कर पाएगा खुद को, क्वेश्चन पुट करेगा। ये सारी चीजें हमने जान ली थी। तो क्या है, अब हम जानेंगे सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि की परिभाषाएं क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं बाइंडिंग व बाइंडिंग। सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि को वाद विवाद भी कहा गया है, यानी इन्होंने जो हमारी सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि है उसको क्या कर रहे हैं, एक तरीके से वाद विवाद कह दिया है। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, ग्रुप्स में डिस्कशन कर रहा है, ग्रुप्स में क्या कर रहा है, डिबेट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है जब वहां पे डिबेट चल ही रही है, किसी भी टॉपिक को लेके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रही है, आपस में चर्चाएं चल रही हैं, विचार विमर्श हो रहा है, तो क्या है वहां पे, इसीलिए इन्होंने क्या कह दिया है, जो बाइंडिंग है उन्होंने कहा है जो सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि है वो एक तरीके से वाद विवाद भी है। एमपी मुफाद कहते हैं कि सामाजिकृत अभिव्यक्ति व्याख्यान पद्धति की अपेक्षा छात्रों को सहयोग के लिए अधिक अवसर प्रदान करती है, यानी व्याख्यान विधि में क्या व्याख्यान करते रहते हैं, और क्योंकि ये शिक्षक केंद्रित है तो इसीलिए भी ये इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इससे कई सारे जो सब्जेक्ट हैं, जो विषय उसको कवर किया जा सकता है, इसलिए इसको रखा गया है पद्धतियों में। तो व्याख्यान विधि में क्या है, जो हमारे ग्रुप्स होते हैं, जो हमारे बच्चों के समूह होते हैं, एक्टिव नहीं रहते, क्योंकि जो हमारा शिक्षक है वो क्या है, लगातार किसी टॉपिक बोल रहा है, तो हमारे छात्र क्या है, एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, वो सिर्फ सुन रहे हैं पैसिव तरीके से। तो ये क्या कर रही है, तो व्याख्यान विधि की अपेक्षा बच्चों को क्या कर रही है, सहयोग करने का अवसर दे रही है। क्यों? क्योंकि बच्चे ग्रुप में सीख रहे हैं और ऊपर से टीचर उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। साथ में क्या हो रहा है, अधिक अवसर प्रदान करती है, किसके लिए, यह एक सामान्य सामूहिक वाद विवाद विधि है। अब वाद विवाद किसने कहा, बाइंडिंग एंड वाइंडिंग ने भी कहा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे किसी भी टॉपिक को लेकर पक्ष या विपक्ष में भी चर्चा करते हैं और कई सारे विचार विमर्श करते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, और कोई डाउट होता है तो टीचर से भी क्या करते हैं, गाइडेंस लेते हैं। साथ में अगर हम बात करें, जिसमें क्या होता है, सभी बालक अपना अपना योगदान देकर, प्रश्न पूछकर तथा समस्या समाधान के लिए प्रयास करके सहयोगी ढंग से सीखेंगे, यानी बच्चा हर तरीके से एक्टिव है और हर तरीके से क्या हो रहा है, उसका सोशलाइजेशन। फटाफट से देख लेते हैं कि जो सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि है उसके गुण क्या है और उसके दोष क्या है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि के गुण और दोष क्या है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो आते हैं वो है हमारे छात्र केंद्रित। देखिए छात्र केंद्रित इसलिए है क्योंकि हमने अभी देखा था सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि में कि हम छात्रों को क्या कर रहे हैं, ग्रुप्स में बांट रहे हैं, उन्हें मौका दे रहे हैं सक्रियता का, यानी वो क्या कर रहे हैं, खुद को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है और कई सारी चीजें उनमें डेवलप हो रही है, उनके इमोशंस बाहर आ रहे हैं, मतलब किस तरीके से लोगों से कनेक्शन फिट करना है या खुद को कैसे एक्सप्लेन करना है, खुद को कैसे अभिव्यक्त करना है, वो चीज डेवलप हो पा रही है। तो कुल मिला के यहाँ पे टीचर का रोल ना बहुत कम है, वो सिर्फ गाइड कर रहा है, हेल्प कर रहा है, जहाँ पे बच्चों को जरूरत महसूस हो रही है। तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई। आधुनिक मनोवैज्ञानिक नियमों का पालन, यानी हमारी जो एजुकेशन का जो सिस्टम है आजकल उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को सेंटर में रखा जाना चाहिए, बल्कि बच्चे की हर एक क्रिया प्रतिक्रिया का ध्यान रखना चाहिए, बच्चे को अच्छा सिखाया जाना चाहिए और उसे केवल जो है हम किताबी ज्ञान नहीं देंगे, उसको व्यावसायिक ज्ञान भी देंगे, उसको व्यवहारिक ज्ञान भी देंगे। और इस जो विधि है उसके माध्यम से बच्चों को व्यावसायिक और व्यवहारिक दोनों ही ज्ञान मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे खुद को अभिव्यक्त करना सीख पा रहे हैं, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो पा रहा है। लेकिन ये जो विधि है वो भी उच्च स्तर के लिए है, निम्न स्तर के बच्चों के लिए, या हम कह सकते हैं छोटे क्लासेस में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए नहीं है।
अब हम बात करें तो आता है शिक्षण में नवीनता। शिक्षण में नवीनता का क्या मतलब है कि जो हमारी परंपरागत कक्षाएं हैं उनको अलग हटाना, यानी जो लगातार एक जैसा शेड्यूल चलाते चले आ रहे हैं टीचर्स, खाली किताबों से बच्चों को पढ़ा देना, तो उस चीज से दूर करना और साथ में शिक्षण में इंटरेस्ट पैदा करना, जो नई नई चीजों को इंक्लूड करना और साथ में जो हमारी प्रक्रिया है उसको इंटरेस्टिंग बनाना, उसको नवीन बनाना, नवीन स्वरूप प्रदान करना। फिर उसके बाद देखें तो छात्र सक्रिय रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, इसीलिए ये विधि बेस्ट विधि है या बेस्ट मेथड है। उसके बाद हम बात करें तो आत्मनिर्णय की प्रवृत्ति बच्चे में डेवलप होती है, यानी खुद से वो निर्णय ले पाएगा। किसी भी समस्या के प्रति कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने आ रही है तो ये चीज डेवलप हो रही है कि बच्चे हो रही है कि वो प्रॉब्लम को कैसे फेस करेंगे और हर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, खुद से कैसे डिसीजन लेंगे। ये चीज क्या है, बच्चे में डेवलप हो रही है। आत्मनिर्णय का मतलब है खुद से वो कैसे डिसीजन ले पाएगा, कैसे किसी चीज के कंक्लूजन पे पहुंच पाएगा, कैसे समस्या का समाधान कर पाएगा, अपनी लाइफ में जो उसकी जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी उनको कैसे हैंडल करेगा। तो इस चीज की भी डेवलपमेंट उसके अंदर हो रही है। फिर अगर हम बात करें तो सामाजिक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। समाज का छोटा रूप है तो वहां पे उनका समाजीकरण अच्छा हो रहा है, डेवलप हो रही हैं चीजें, तो कल को वो समाज में जाएंगे, यानी उनका जो ज्ञान है वो बाहरी जीवन से भी जुड़ रहा है, बाहरी संसार से भी जुड़ रहा है, हर चीज उसमें डेवलप हो रही है। फिर कहते हैं सामूहिकता का विकास, समूह में सीखेगा और उसमें सामूहिकता की भावना का भी विकास होगा। साथ में अगर हम देखें तो नेतृत्व के गुणों का विकास है, यानी उनमें लीडरशिप की जो भावना है वो भी डेवलप होगी, क्योंकि हम देख रहे थे कि हर ग्रुप का क्या है, एक मॉनिटर है, एक सभापति है जो क्या कर रहा है, सबके जो थॉट्स हैं उनको कलेक्ट कर रहा है और टीचर्स के सामने या अदर ग्रुप्स के सामने पेश कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, यानी उसमें लीडरशिप की भी जो भावना है वो डेवलप हो रही है, बच्चों की झिझक दूर होगी और साथ में आत्मविश्वास यानी उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और साथ में उनमें चिंतन की भी प्रक्रिया यानी जो उनका कॉग्निशन है वो भी बढ़ेगा और उनकी जो मेंटल लेवल है, जो मेंटल प्रोसेस है वो अच्छे से चलेगी और किसी भी इंफॉर्मेशन को वो नॉलेज में कन्वर्ट कर पाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें जो सीमाएं या दोष हैं उनकी, देखिए इसे संपूर्ण पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ाया जा सकता क्योंकि हर विषय को आप डिस्कस नहीं कर सकते या हर विषय पे आप जो डिबेट है वो नहीं करवा सकते। जैसे मैथ्स जैसा कोई विषय है उस पर क्या करेंगे आप डिस्कशन, है ना। तो कई सारे विषय ऐसे होते हैं जिसमें इस विधि का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। साथ में अगर हम बात करें तो समय, ऊर्जा व धन की नष्ट होता है, यानी मितव्ययी नहीं है ये समय की दृष्टि से, धन की दृष्टि से और साथ में ऊर्जा की दृष्टि से। कुल मिला के इसमें समय, ऊर्जा और धन ज्यादा खर्च होता है। साथ में ये छोटी कक्षाओं के लिए नहीं है, ये भी उच्च स्तर की कक्षाओं में ज्यादातर प्रभावी माना जाता है। अधिक अनुभवी और कुशल यानी ट्रेंड टीचर्स की जरूरत होती है और हमें कुशल अध्यापक की जरूरत है। और जब आप कुशल अध्यापक होंगे तो मतलब आपको हर स्ट्रेटेजी, हर मेथड, हर टेक्निक का पता होगा। तो क्या है, एक अनुभवी होंगे, एक्सपीरियंस्ड होंगे, जो कि बच्चों को हैंडल करना जानते होंगे और बच्चे की हर समस्या का समाधान टीचर के पास होना चाहिए। अब वो कैसे कर रहे हैं वो आपके हाथ में है। तो कुल मिला के क्या है, जो चर्चा है, जब बच्चे ग्रुप में, समूह में बातचीत कर रहे हैं या सर के साथ भी डिस्कशन कर रहे हैं अपने, तो क्या है वो अपने उद्देश्यों से भी कभी कभी हट जाते हैं। ठीक है, जब बच्चे समूह में सीख रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो टॉपिक से हटके और भी बात करने लग जाते हैं, तो ये क्या है, इसका दोष है। साथ में अगर हम बात करें तो जो हमारे टीचर्स हैं उनके पास जो नॉलेज है, उनके पास जो स्किल है, इससे पहले वाली विधि में भी यही था, जो हमारी स्रोत विधि थी उसमें भी क्या हो रहा था कि जो टीचर्स थे उनके पास जो नॉलेज है, उनके पास जो स्किल है वो बच्चों तक पूरी नहीं पहुंच पा रही थी, क्योंकि हर विधि में, हर मेथड में बच्चे क्या है, सेंटर में है और साथ में बच्चे खुद से एक्टिविटी करके सीख रहे हैं। तो ये क्या है, इसका एक दोष है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक दोष इसका एक और है कि एक ही कमरे में सभी समूहों की व्यवस्था करना कठिन होता है। यानी एक ही कमरा है, उसमें आप कई सारे समूह डिवाइड कर रहे हैं, तो एक समूह दूसरे समूह की बातें सुन रहा है या एक दूसरे तक आवाजें पहुंच पा रही है, तो वो क्या है, इसका दोष है। क्योंकि लोगों को चीजें समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करिए। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर की जितनी भी पीडीएफ्स हैं मैं उस पे ही शेयर करने वाली हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई टॉपिक नहीं मिलेगा तो मैं उस पे भी वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।